Good morning students. Welcome back to again English classes. Yesterday in our previous lecture we have completed part C3 and C4 and C6 of the story The Canary, and today we will do the new words of this chapter. Let's see students. The canary. Topic is the canary. Here is new word students. You have to write in your new notebook and learn the new words. The first one is cage. Cage means pinjra. Lump, a piece of sugar. Jealous, किसी से चिढ़ना या ईर्ष्या करना. इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेना. जैसे सोमू जो किसके अंदर इंटरेस्ट रखता था, मोली के अंदर. वर्स्ट, सबसे खराब. ये बेटा बैड की थर्ड फॉर्म है वर्स्ट. थ्रस्टी, प्यासा. होपिंग, आशा से, किसी से हम आशा लगाते हैं ना तो उसे क्या बोलते हैं, होपिंग. ड्रूप्ड, फालन. ड्रूप मतलब गिर जाना. स्ट्रोक्ड, सहलाना, प्यार से किसी को टच करना. जैसे सोमू की मदर ने किसको सहलाया था, मोली को, जब उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला था तो वो पिंजरे के अंदर बंद पड़ी थी ना. अशेम्ड, शर्मिंदा होना. सेम मीनिंग इज सॉरी, अबैश्ड. एंड द लास्ट वन इज पियर्ड. पियर्ड मतलब झांकना. एंड मीनिंग इज लुक क्लोजली, ट्राई टू सी, देखने की कोशिश करना. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स सी स्टूडेंट. C5 part on the page number 16. And the first question is, how did Somu look after the canary initially? बेटा initially होता है आरंभ से, शुरू में. जो सोमू है वो कैनरी की कैसे देखभाल करता था, तो कैसे करता था बेटा, बहुत अच्छी तरह से करता था. वो उसे समय समय पर पानी देता था, फ्रेश वाटर, सीड्स. तो आंसर इज इनिशियली. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, इनिशियली. सोमू. Somu here beta the name of a person, so the first letter is capital. Somu looked. यहाँ बेटा did आ गया तो हम look की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, looked after the canary very well. very well, बहुत अच्छी तरह से उसकी देखभाल करता था. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डू वी नो दैट सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मोली? हम कैसे कह सकते हैं कि सोमू ने अपना इंटरेस्ट मोली में से ख़त्म कर दिया था, लॉस्ट समाप्त कर दिया था या खो दिया था. राइट, 3 थिंग्स. तो बेटा द फर्स्ट वन इज he did not clean her cage. सबसे पहले तो वो उसका पिंजरा साफ नहीं किया एक दिन उसने. her cage, C-A-Z, cage. cage means पिंजरा. एंड द सेकंड, he did not give her seeds. फिर दूसरे दिन उसने उसको क्या नहीं दिया, seeds, उसका भोजन नहीं दिया. he did not give her seeds, S-E-E-D-S. and the third one is he did not give her water. फिर उसने उसको पानी भी नहीं दिया. he did not give her water. Now come to the question 3. Why was Molly in tears? मोली जो है उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? यस बेटा, आपने अच्छी तरह स्टोरी रीड की थी ना, तो क्यों आ गए थे उसकी आंखों में आंसू? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखी थी और
प्यासी थी, उसे सोमू ने कई दिनों से क्या नहीं दिया था, वाटर और फीड नहीं दी थी। देन आंसर इज मोली वाज इन टीयर्स, मोली वाज इन टीयर्स। अब वाई में आंसर है बेटा, तो हम इसका आंसर किस में देंगे, बिकॉज में। मोली वाज इन टीयर्स बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज मतलब क्योंकि, शी वाज हंग्री, HUNGRY, हंग्री एंड थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी। क्यों थी वो, क्यों रो रही थी, आंखों में आंसू की क्यों थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री थी और प्यासी थी। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड सोमूज मदर डू आफ्टर शी टुक मोली आउट ऑफ हर केज। सोमू की मदर ने मोली की देखभाल कैसे की जब उसको पिंजरे में से बाहर निकाला, तो उसने क्या किया, she fed her with fresh seeds and water. The answer is she fed her with fresh water and seeds. Now students, your C5 part is complete and come to the page number 18. Here D1 part. Let's see students. Animals and birds have occupied a central place in many of our fairy tales, folk tales and fables. Work with your partner and crack the following general knowledge quiz involving birds and animals. You may use the help box if needed. Here, यहाँ बेटा ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, कब्जा कर लेना। एनिमल्स और बर्ड्स ने सेंट्रल प्लेस इन मैनी ऑफ आवर फेयरी टेल्स, टेल्स मतलब स्टोरी या कहानी, फोक टेल्स एंड फेबल्स होता है मनगढ़ंत कहानी जो इमेजिन की होती है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया एनिमल्स और बर्ड्स जो है हमारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना स्थान बना लिया है। तो हमने यहाँ क्या करना है बेटा, यू हैव टू गिव सम सेंटेंसेस एंड विद द हेल्प बॉक्स यू हैव टू राइट द words here in the fill-ups. Here see beta, this is your 8 box, help box, kiwi, jatayu, crow, spider-man, panchtantra and mouse. अब बेटा हमने ये फिलअप्स फिल करने हैं। द फर्स्ट वन इज द थर्स्टी बर्ड दैट पुट पेबल्स, पेबल्स होते हैं बेटा छोटे छोटे कंकर या पत्थर, इन अ पोट टू ड्रिंक, एक ऐसा पक्षी जिसने क्या किया था, पोट होता है घड़ा, घड़े के अंदर पानी पीने के लिए छोटे छोटे कंकर डाले थे। बेटा आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, आपने स्टोरी पढ़ी होगी द थ्रस्टी क्रो, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रो। देखिए यहाँ हेल्प बॉक्स में भी क्या दिया हुआ है, क्रो, CROW, क्रो। क्रो था ना जिसने छोटे छोटे कंकर डाले थे पानी के अंदर। द सेकेंड वन इज a very small animal that share its name with the computer part. बेटा आपको पता है ना कंप्यूटर पार्ट कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए इसने ये कहा है कि स्मॉल एनिमल से रिलेटेड है कंप्यूटर पार्ट, तो बेटा क्या आएगा, माउस, MOUSE, माउस। माउस एक एनिमल्स का भी नेम है और कंप्यूटर पार्ट का भी एक पार्ट है। A popular animal found in New Zealand that is also the name of a fruit. तो अब जो एक एनिमल है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है और एक फ्रूट का नेम भी है, देन आंसर इज कीवी, KIWI, कीवी। द फोर्थ वन इज
A collection of Indian animal story written by Pandit Vishnu Sharma. Then answer is Panch Tantra. PANCHTRA. Panch Tantra. The fifth one is द माइथोलॉजिकल. बेटा माइथोलॉजिकल होता है पुरानी कथाएं जो. बर्ड्स दैट फाउट विद रावणा टू रेस्क्यू सीता. अब पुरानी कथाओं में ऐसा पक्षी जिसने क्या किया था, रेस्क्यू में रावण को सीता से बचाया था, तो वो कौन था? जटायु. बेटा जटायु रामायण में एक प्रसिद्ध जो है वर्णित गीत था जिसने सीता की रक्षा में अपने आप को क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था. तो राम ने जटायु का क्या किया था? उद्धार किया था. तो आंसर इज जटायु. JATAYU. जटायु. The last one is the popular character in films and children's books who has the characteristic of a small insect. Then last one is Spider-Man. SPIDERMAN. Spider-Man. Here your lesson is completed beta. You have to write. बेटा आपने C3 पार्ट, C4 ये तो बेटा आपने बुक में करना है, और C5 पार्ट आपने नोटबुक के ऊपर उतारना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है. और C8 पार्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये भी मैं आपको PDF फाइल के थ्रू सेंड कर दूंगी. बेटा आप अपनी नोटबुक पे उतार लेना. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक सोमू स्टार्टेड इग्नोरिंग मोली. सोमू ने मोली को इग्नोर करना क्यों स्टार्ट कर दिया था? वाज ही राइट इन बिहेविंग सो? एक्सप्लेन विद रीज़न. बेटा ये आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है क्वेश्चन. ओके. एंड दिस वन इज ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर बुक ऑफ MER. सो स्टूडेंट्स योर लेसन इज कंप्लीट. लर्न दिस लेसन केयरफुली. ओके बेटा. थैंक यू.